पौराणिक कथा के अनुसार शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के भांजे थे। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो उनके भाई दक्ष की कन्या थी। ख्याति से महर्षि भृगु को 2 पुत्र धाता और विधाता मिले और एक बेटी लक्ष्मी का भी जन्म हुआ। लक्ष्मी का विवाह उन्होंने भगवान विष्णु से कर दिया। महर्षि भृगु के और भी पुत्र थे, जैसे उशनस और चैवन आदि। माना जाता है उशनस की ही आगे चल के शुक्राचार्य बने। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार शुक्राचार्य महर्षि भृगु और हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के संतान थे। शुक्राचार्य का जन्म शुक्रवार को हुआ, इसलिए महर्षि भृगु ने इनका नाम शुक्र रखा था। जब शुक्र थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें ब्रह्म ऋषि अंग ऋषि के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। अंग ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे और उनके एक पुत्र बृहस्पति थे, जो बाद में देवों के गुरु बने। शुक्राचार्य के साथ उनके पुत्र बृहस्पति भी पढ़ते थे। माना जाता है कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना में ज़्यादा कुशाग्र थी, लेकिन फिर भी बृहस्पति के अंग ऋषि के पुत्र होने की वजह से उन्हें ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिलती थी, जिसके चलते एक दिन शुक्राचार्य ईशावश उस आश्रम को छोड़ के सनक ऋषि और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने लगे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शुक्राचार्य को पता चला कि बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु नियुक्त किया है, तो उन्होंने भी ईशावश दैत्यों के गुरु बनने की मन में ठान ली। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा दैत्यों के देवों के हाथों हमेशा मिलने वाली पराजय थी। इसके बाद शुक्राचार्य मन ही मन से सोचने लगे कि अगर वे भगवान के शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेते हैं, तो वह दैत्यों को विजय दिलवा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उधर देवों ने मौके का फायदा उठा के दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य को तपस्या में जाने के दैत्य उनकी माता के शरण में चले गए। ख्याति ने दैत्यों को शरण दी और जो भी देवता दैत्यों को मारने आता वे उसे मूर्छित कर देती या फिर अपनी शक्तियों से लकवाग्रस्त कर देती। ऐसे में दैत्य बलशाली हो गए और धरती पे पाप बढ़ने लगा। जब धरती पर पुनः धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां और भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति का सुदर्शन चक्र से सिर काट के दैत्यों के संहार में देवों के की और समूचे जगत की मदद की। जब इस बात का पता शुक्राचार्य को लगा तो उन्होंने भगवान विष्णु पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मन ही मन उनसे बदला लेने की ठान ली। वो एक बार फिर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए और कई सालों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें संजीवनी मंत्र दे दिया। फिर शुक्राचार्य ने दैत्यों के राज्य को पुनः स्थापित कर अपनी मां की मृत्यु का बदला लिया। ऐसा माना जाता है कि तब से शुक्राचार्य और भगवान विष्णु एक दूसरे के शत्रु बन गए। लेकिन ये कथा यहीं नहीं समाप्त होती। उधर महर्षि भृगु को जब इस बात का पता चला कि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी ख्याति का वध कर दिया है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि उन्होंने एक स्त्री का वध किया है, इसलिए उनको बार बार पृथ्वी पर माँ के गर्भ से जन्म लेना होगा और गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ेगा। इस श्राप से पहले भगवान वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्मा और नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए थे। लेकिन श्राप के बाद उन्होंने भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तब उन्हें माँ के पेट में रहकर पीड़ा झेलनी पड़ी। हालांकि बाद में शुक्राचार्य से बृहस्पति के पुत्र ने संजीवन विद्या सीखकर उन्हीं का पतन किया था। आचार्य शुक्राचार्य शुक्र नीति शास्त्र के प्रवर्तक थे, जबकि शुक्राचार्य के पुत्र शंद और अमर्क हिरण्यकश्यपु के यहाँ नीति शास्त्र का अध्यापन करते थे। ऋग्वेद में भृगवंशी ऋषियों द्वारा रचित अनेक मंत्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें वेन, सोमाहुति, स्वयंऋषु, भार्गव, आवरी आदि का नाम आता है। शुक्राचार्य की कन्या का नाम देवयानी तथा पुत्र का नाम शंद और अमरकत था। देवयानी का विवाह ख्याति से हुआ था, जबकि देवयानी को बृहस्पति के पुत्र कच्छ से प्रेम था। संजीवनी विद्या पाके शुक्राचार्य ने इसके माध्यम से युद्ध में आहत सैनिकों को स्वस्थ कर देते थे और मृतकों को तुरंत पुनर्जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य ने रक्त बीज नामक राक्षस को महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंद से संपूर्ण देह की उत्पत्ति कराई थी। कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के सिद्ध होने से भी यह संभव होता है। मत्स्य पुराणानुसार शुक्राचार्य ने आरंभ में अंग्रेसी ऋषि का शिष्यत्व ग्रहण किया, किंतु जब वे अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति पक्षपात दिखाने लगे, तब उन्होंने अंगिरस का आश्रम छोड़कर गौतम ऋषि का शिष्यत्व ग्रहण किया था। गौतम ऋषि की सलाह पर ही शुक्राचार्य ने शंकर की आराधना कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, जिसके बल पर देवासुर संग्राम में असुर अनेक बार जीते।
माना जाता है कि एक समय जब विष्णु अवतार त्रिविक्रम वामन ने ब्राह्मण बनकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी, तो उस वक्त शुक्राचार्य बलि को सचेत करने के उद्देश्य से जल पात्र की टोटी में बैठ गए। जल में कोई व्यघात समझकर उसे सीख से खोद कर निकालने के यत्न में इनकी आंख फूट गई। फिर आजीवन वे काने ही बने रहे। तब से इनका नाम एकाक्षता का घोतक हो गया। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी का अनुचित प्रयोग करने के कारण भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया। क्रोधावश उन्होंने शुक्राचार्य को पकड़कर निगल लिया। इसके बाद शुक्राचार्य शिवजी की देह से शुक्ल कांति के रूप में बाहर आए और अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त किया। तब उन्होंने प्रियव्रत की पुत्री उजस्वी से विवाह कर अपना नया जीवन शुरू किया। उससे उनको 4 पुत्र हुए। शुक्राचार्य को श्रेष्ठ संगीत के और कवि होने का भी गौरव प्राप्त है। भागवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि के कवि नाम के पुत्र भी हुए, जो कालांतर में शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत के अनुसार शुक्राचार्य औषधियों, मंत्रों तथा रसों के भी ज्ञाता हैं। इनकी सामर्थ्य अद्भुत है। इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने शिष्य असुरों को दे दी और स्वयं तपस्वी जीवन ही स्वीकार किया।